स्टडी विद ज्ञान प्रकाश में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज 20 मई है। अगर आपने बिहार STT 2025 की परीक्षा दी है तो आपका जो सर्टिफिकेट है उसके वितरण के बारे में ये सूचना है। 1 जून से लेकर 10 जून के बीच में आपके सर्टिफिकेट का वितरण किया जाएगा। और अगर आप उत्तर प्रदेश से हैं या फिर बिहार के बाहर के किसी भी स्टेट से हैं तो आपका जो सर्टिफिकेट है ये पटना में मिलेगा। ठीक है, तो उसी के रिगार्डिंग ये नोटिस पब्लिश की गई है कार्यालय जिला शिक्षा पदाधिकारी पटना के द्वारा। और इसमें कहा गया है कि 1 जून से लेकर 10 जून के बीच में ये जो बिहार STT का रिजल्ट कार्ड है ये वितरित किया जाएगा और इसकी कुल संख्या लगभग 1 लाख है। तो प्रमाण पत्र वितरण हेतु कुल 13 विद्यालयों का चयन वितरण केंद्र के रूप में किया गया है। और जैसा कि आप जानते हैं कि उक्त प्रमाण पत्र वितरण कार्य में सहयोग के लिए अधिक संख्या में शिक्षक या शिक्षकेतर कर्मियों की आवश्यकता है। अब यहाँ ये भी है कि जो लोग यहाँ पर 1 जून से 10 जून के बीच में काम करेंगे, जो भी शिक्षक वगैरह, उनको जो छुट्टियों का लॉस होगा तो उनकी क्षतिपूर्ति भी की जाएगी, मतलब उनको ये छुट्टियाँ मिलेंगी। ठीक है, तो अगर आप बिहार STT की परीक्षा दिए हैं और आपने इसे पास किया है तो सर्टिफिकेट लेने के लिए अब आप अपनी तैयारी रखिए 1 जून से लेकर 10 जून के बीच में। और दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं 69,000 शिक्षक भर्ती एक ऐसी शिक्षक भर्ती है जो कि 2019 से लेकर अब तक शांत नहीं हुई है। और सबसे बड़ी बात यहाँ पर यह है कि उत्तर प्रदेश के हाई कोर्ट ने यहाँ पर ये माना था कि जो मूल चयन सूची तैयार हुई थी उसमें ही गड़बड़ी थी और नियमावली के मुताबिक, आरक्षण की नीतियों के मुताबिक एक नई आरक्षण सूची तैयार करने की बात यहाँ पर कही गई थी। हालांकि दोस्तों, इसमें जो पूरा का पूरा दोष है ये उन अधिकारियों का है जिन लोगों ने इस प्रकार से सूची तैयार की। अब बहुत सारे ऐसे भी अनारक्षित वर्ग के अभ्यर्थी होंगे जो कि नई सूची तैयार करने पर बाहर हो जाएंगे, लेकिन उनको बाहर न किए जाने के बारे में भी यहाँ पर प्रयास और विचार किया जा रहा है। और ये भी है कि जो लोग आरक्षण की इस गलत, मतलब जो सूची बनाई गई जिसमें आरक्षण के गलत निर्धारण की वजह से अभ्यर्थी नौकरी नहीं पा सके हैं, तो उनको भी क्षतिपूर्ति कर दी जाए। मामला फ़िलहाल सुप्रीम कोर्ट में है और सभी की निगाहें इस पर बनी हुई हैं। ख़ास तौर से ऐसे अभ्यर्थी जो कि चयनित हैं, यानी कि जो सूची जिसको हाई कोर्ट ने गलत माना था उस सूची के मुताबिक जो अभ्यर्थी चयनित हैं उनके दिल धड़क रहे हैं कि अगर नई सूची बनती है आरक्षण नियमावली के मुताबिक तो फिर क्या होगा, जो लोग बाहर हो जाएंगे उनका क्या होगा। तो फिलहाल दोस्तों, इस पर कल सुनवाई हुई है और इसके लिए राज्य सरकार को 6 महीने का समय दिया गया है। और सुप्रीम कोर्ट ने भी माना है कि एक मूल चयन सूची बिल्कुल जो नियमावली है उसके मुताबिक तैयार की जानी चाहिए, जिसमें आरक्षण के सभी नियमों का पालन होना चाहिए, जिसके लिए उत्तर प्रदेश सरकार को 6 सप्ताह का समय दिया गया है, लगभग 1.5 महीने का समय दिया गया है। और इसके बाद इस पर पुनः सुनवाई की जाएगी। तो हाई कोर्ट के आदेश के अनुसार मूल चयन सूची तैयार करने और अदालत में पेश करने का निर्देश दिया गया है 69,000 शिक्षक भर्ती के मामले में सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। सुप्रीम कोर्ट ने यह निर्देश तब दिया जब राज्य सरकार की ओर से हाई कोर्ट के आदेश के अनुसार मूल चयन सूची तैयार करने के लिए 6 से 8 सप्ताह का समय देने की मांग की गई। जस्टिस दीपांकर दत्ता और AG मसीह की पीठ के समक्ष सूची सरकार की ओर से अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल ऐश्वर्या भाटी ने कहा कि हाई कोर्ट के लखनऊ पीठ के 13 अगस्त 2024 के दिए गए आदेश के अनुसार 69,000 सहायक शिक्षकों की भर्ती की पूरी लिस्ट को बेसिक शिक्षा नियमावली 1981 तथा आरक्षण नियमावली 1994 के तहत मूल चयन सूची के रूप में कोर्ट में पेश करेंगे। तो अभी जो है इनको समय मिला है। हालांकि जो सामान्य उम्मीदवार यानी कि जो अनारक्षित श्रेणी है उसके जो वकील हैं उन्होंने कहा है कि 69,000 सहायक शिक्षकों की पूरी सूची सामान्य श्रेणी की कट ऑफ 67.11, OBC की कट ऑफ 66.73 जो परिणाम की कट ऑफ है से मूल चयन सूची के रूप में बनी है, तो कई लोग नौकरी से बाहर हो जाएंगे। हालांकि दोस्तों, यहाँ पर यह भी है कि जो आरक्षण पीड़ित अभ्यर्थी हैं तो उनके जो वकील हैं वो ये कह रहे हैं कि हम उन लोगों को नौकरी से बाहर करने की बात नहीं कर रहे हैं जो कि 5 साल से नौकरी कर रहे हैं। हम बस ये मांग कर रहे हैं कि हमारा चयन नहीं हुआ तो हमको भी चयन मिलना चाहिए।
आरक्षित वर्ग के उम्मीदवारों के साथ इस मामले में अन्याय हुआ है और वे न्याय के लिए 2020 से भटक रहे हैं। उन्होंने ये भी कहा कि उनकी मांग यह नहीं है कि जिन शिक्षकों की भर्ती हो गई है और जो 5 साल से नौकरी कर रहे हैं उन्हें नौकरी से निकाल दिया जाए। इस सिलसिले में मंगलवार को जस्टिस दीपांकर दत्ता की अध्यक्षता वाली पीठ में हुई सुनवाई में उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से पेश एडिशनल सॉलिसिटर जनरल ऐश्वर्या भाटी और अंकित गोयल ने राज्य सरकार का प्रस्ताव कोर्ट के समक्ष रखा है। तो दोस्तों यहाँ पर 6 सप्ताह का समय दिया गया है और 8 सप्ताह के बाद पुनः सुनवाई होगी। हाई कोर्ट ने भर्ती की मेरिट लिस्ट को रद्द कर दिया था, आपको पता ही होगा, और प्रदेश सरकार को आदेश दिया था कि इस शिक्षक भर्ती की पूरी लिस्ट को मूल चयन सूची के रूप में आरक्षण के सभी नियमों के अनुसार 3 महीने के भीतर फिर से तैयार की जाए। तो मतलब ये है कि इस भर्ती का जो मामला है 2018 से लंबित है। सामान्य वर्ग के अभ्यर्थियों ने इलाहाबाद हाई कोर्ट की खंडपीठ के 13 अगस्त 2024 के फैसले को चुनौती दी है। तो मतलब ये है कि अब एक नई लिस्ट इसमें तैयार करने के बारे में सुप्रीम कोर्ट भी सहमत है और देखना ये होगा कि जो लोग इसमें बाहर होते हैं अब उनको किस प्रकार से ट्रीट किया जाता है, क्योंकि निश्चित तौर से जो शिक्षक भर्ती है, हालांकि यहाँ पर सरकार ने कहा है कि जो रिक्तियाँ होंगी, जैसे कि यहाँ पर देखिए लिखा गया है कि उत्तर प्रदेश सरकार ने मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट में कहा कि वह उन अभ्यर्थियों को नियुक्ति देने पर विचार करने के लिए राजी है जो हाई कोर्ट की खंडपीठ के 13 अगस्त 2024 के आदेश के अनुसार मूल चयन सूची में शामिल होने की योग्यता रखते हैं। हालांकि यह नियुक्ति उम्मीदवारों को प्राथमिक शिक्षकों की न्यूनतम योग्यता मानदंडों को पूरा करने और उपलब्ध रिक्तियों के अधीन होगी। मतलब अगर सीटें रिक्त होंगी तो इनको नियुक्ति मिल पाएगी। बाकी देखते हैं आगे क्या होता है। अभी तो काफ़ी लंबे समय से इसमें मामला फंसा हुआ है और कई तारीखों पर सरकार ने इसमें अपनी उपस्थिति ही दर्ज नहीं कराई थी, जिसके लिए आपने देखा होगा अखबारों में कि जो इस भर्ती से जुड़े हुए अभ्यर्थी थे उन्होंने धूप में भी सड़क पर लेट कर प्रदर्शन किया था। तो अंततः यहाँ पर सरकार जो है उन्होंने अपने अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल ऐश्वर्या भाटी को भेजा था। और दोस्तों खबर ये भी है कि राजस्थान में टीचिंग एसोसिएट के 3540 पदों पर भर्ती होने जा रही है। हालांकि ये जो भर्ती है ये कॉन्ट्रैक्ट के आधार पर की जाएगी और इसमें 600 रुपये की फ़ीस रहेगी। चयन कैसे होगा, तो एक रिटन एग्ज़ाम आपसे लिया जाएगा, इसके बाद आपके डॉक्यूमेंट चेक किए जाएंगे, तो इस आधार पर यहाँ पर आपकी नियुक्ति की जाएगी। और रही बात दोस्तों ये कि इसमें आपको सैलरी कितनी मिलेगी, तो 28,850 रुपये। तो कौन कौन से विषय हैं जहाँ पर ये रिक्ति आई हुई है, तो पूरी लिस्ट आप यहाँ पर देख सकते हैं और उसके आगे कितने पद रिक्त हैं। जैसे कि सर्वाधिक जो पद हैं दोस्तों वो हिंदी में हैं। हिंदी में 393 पद हैं, भूगोल में 365, इतिहास में 355 और राजनीति विज्ञान में 339 पद हैं। गणित में 90 पद हैं। इसके अलावा अन्य बहुत सारे विषय हैं तो वहाँ पर भी पद खाली हैं। तो जैसे कंप्यूटर साइंस में 58 पद हैं, चित्रकला में 36, अर्थशास्त्र में 121, अंग्रेजी में 314 पद हैं। कीट विज्ञान, आनुवंशिक और पादप प्रजनन, पादप रोग विज्ञान, मृदा विज्ञान और कृषि रसायन सभी में 43-44 पद, मतलब या तो 43 या फिर 44 पद हैं। अब इसमें कौन कौन से लोग आवेदन कर पाएंगे, लास्ट डेट तो आपको पता ही है 3 जून 2026 है। तो इसमें अगर आप आवेदन करना चाहें तो एलिजिबिलिटी क्या रहेगी, तो दोस्तों एलिजिबिलिटी ये है कि संबंधित विषय में आपका पीजी हो प्लस नेट हो। अगर आप संबंधित विषय में पीजी हैं या नेट हैं या नियमानुसार पीएचडी हैं तो आप आवेदन कर पाएंगे। और फीस भी यहाँ पर बताई गई है, 600 रुपये की फ़ीस रहेगी। और अगर आप EWS SC ST कैटेगरी के हैं, दिव्यांग हैं, तो 400 रुपये फ़ीस आपको देना पड़ेगा। और यहाँ पर जो आयु सीमा है वो 21 से 40 साल के बीच में होनी चाहिए। आयु सीमा की गणना 1 जनवरी 2027 से की जाएगी। अधिकतम आयु सीमा में राजस्थान के SC ST OBC EBC EWS और सामान्य श्रेणी की महिलाओं को 5 वर्ष और आरक्षित वर्ग की महिलाओं को 10 वर्ष की छूट यहाँ पर दी गई है। तो आवेदन अगर आप करना चाहते हैं तो यहाँ पर देखिए rssb.rajasthan.gov.in या फिर sso.rajasthan.gov.in पर जाकर आप आवेदन कर सकते हैं। बाकी ये जो न्यूज़ क्लिप है ये आपको टेलीग्राम चैनल पर मैं शेयर कर दूंगा ताकि आप इसे आराम से पढ़ सकें और आवेदन आप कर सकें। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 39 केंद्रों पर 17,832 अभ्यर्थी देंगे लेखपाल भर्ती की परीक्षा। तो दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं लेखपाल भर्ती की परीक्षा यह 21 तारीख को होने जा रही है। हालांकि अखबार ने यहाँ पर 31 तारीख लिख दिया है जो कि गलत है। आप यहाँ पर देखिए
31 लिख दिया है। एग्जैक्टली ये 21 तारीख है, 21 मई है। 31 मई को तो 2 परीक्षाएं हैं, यूपी पीएससी जीडीसी की परीक्षा है प्लस बीएड जेईई 2026 की संयुक्त प्रवेश परीक्षा भी करवाई जानी है। दोनों ही परीक्षाएं एक ही दिन पर हैं और एक बात अब निश्चित तौर से तय हो चुकी है कि दोनों परीक्षाएं 31 मई को ही हो रही हैं और परीक्षा कार्यक्रम में कोई भी बदलाव नहीं किया गया है और न ही किया जाएगा। तो इसका अर्थ ये निकलता है कि जो लोग इस बात का इंतज़ार कर रहे हैं कि 31 मई को यूपी पीएससी जीडीसी की परीक्षा टलेगी, अब वो बिल्कुल श्योर हो जाएं कि उनकी परीक्षा नहीं टलेगी और कल या परसों तक 21 या 22 मई तक आपका जो एडमिट कार्ड है यूपी पीएससी जीडीसी असिस्टेंट प्रोफेसर एग्ज़ाम के लिए ये जारी कर दिया जाएगा। हालांकि इसके बारे में कल भी मैंने आप लोगों को सूचना दी थी। तो अब आप लोग बिल्कुल निश्चिंत हो जाएं, आपकी जो परीक्षा है ये बिल्कुल तय समय पर होगी। आयोग को अगर ये परीक्षा में कोई फेरबदल करना होता तो अब तक सूचना आ चुकी होती। तो अब तो जो आपका टाइम टेबल है, सॉरी एडमिट कार्ड है, उसको जारी करने का समय आ चुका है, तो अब कोई फेरबदल नहीं होगा। ठीक है, तो एकदम पूरी संभावना बन रही है। आयोग की तरफ से कोई भी ऐसी नोटिस नहीं है, ना ही कोई ऐसा अंदेशा है कि परीक्षा जो है टलेगी। तो जितने भी लोग जीडीसी के एस्पिरेंट हैं वो ये मान चलें कि उनकी परीक्षा बिल्कुल तय समय पर हो रही है और अन्य विचार मन में लाएं ही नहीं। ठीक है, और बंगाल में ओबीसी आरक्षण 17 से घटाकर 7% कर दिया गया है, मुस्लिम कोटा ख़त्म कर दिया गया है। शुभेंदु ने ममता का एक और फैसला पलटा है। तो नई नई पार्टियां जब आती हैं तो पुरानी पार्टियों कुछ फैसलों को पलटती हैं, तो कुछ ऐसा ही बंगाल में भी चल रहा है। और शिक्षक अभ्यर्थी तैयारी करें, जल्द निकलेगी बहाली। तो बात यहाँ पर हो रही है, बाबा सिंहेश्वर नाथ के दरबार में मंगलवार को बिहार सरकार के जो शिक्षा मंत्री हैं मिथिलेश तिवारी, वो पूजन अर्चन करने पहुँचे थे। तो उन्होंने कहा कि बीपीएससी द्वारा 2 परीक्षाएं, जैसा कि आप जानते हैं इस बार बीपीएससी टीआरई 4 में प्री और मेंस आयोजित करने के बारे में बात कही गई थी, जिसको लेकर अभ्यर्थी विरोध कर रहे थे। तो फिलहाल तो ये कहा जा रहा है शिक्षा मंत्री के द्वारा कि विज्ञापन जल्दी जारी हो जाएगा और अभ्यर्थी धरना प्रदर्शन के बजाय तैयारी करें और जो विद्यार्थियों के हक में रहेगा उसी प्रकार का सिस्टम यहाँ पर बनाया जाएगा। तो आप लोग इसके बारे में चिंता ना करें, मतलब इनका ये कहना है कि तैयारी करिए और वैकेंसी आने वाली है। ठीक है, जैसा कि आप जानते हैं दोस्तों कि वर्तमान समय में बहुत ही प्रचंड गर्मी है और लू भी काफ़ी तेज़ चल रही है। तो घर से बाहर जब भी निकलें बिना पानी पिए हुए ना निकलें और मसालेदार चीज़ों का इस्तेमाल कम करें, हरी सब्जियों का इस्तेमाल करें, घर के बुज़ुर्गों का ध्यान रखें और कूलर वगैरह में पानी सानी अपना भर के रखें क्योंकि बहुत ज़रूरी है, और धूप से बचें। ठीक है, रही बात बिजली की, तो बिजली की तो बहुत डिमांड है, लेकिन बिजली में कटौती भी की जा रही है। युद्ध से बिगड़े हालात, विदेश में नौकरी के लिए युवा तैयार नहीं। तो यहाँ पर 5000 पदों पर जर्मनी, जापान और इजराइल में स्वास्थ्य कर्मियों की भर्ती होनी है, लेकिन अभी तक केवल 2000 आवेदन ही आए हैं। तो यहाँ पर सुरक्षा चिंताओं ने विदेश में रोजगार की राह मुश्किल कर दी है। यही वजह है कि सेवा योजन विभाग को आवेदन की अंतिम तिथि बढ़ाकर 30 मई तक दोबारा आवेदन मांगने पड़े हैं, मतलब आवेदक ही नहीं मिल रहे हैं। डिग्री कॉलेज कर्मियों को भी कैशलेस उपचार की सुविधा, तो खैर जब आपकी जॉब लग जाएगी तो ये सुविधा भी आपको उपलब्ध होगी। थैंक यू हमसे जुड़ने के लिए, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। और जो लोग भी जीआईसी, जीडीसी और अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं दोस्तों, वो लोग अपना जीएस अच्छे से तैयार कर लें। और जीएस अगर आपने अभी तक तैयार नहीं किया है तो आपके लिए यहाँ पर केवल एक प्लेलिस्ट में आपको सजेस्ट करूँगा। आप स्टडी विद ज्ञान प्रकाश यानी आपका जो चैनल है इस पर जाएँ, कोर्सेज पर जाकर आप क्लिक करें। यहाँ पर आप चाहें तो अभी तक जितने मॉडल पेपर हुए हैं उनके लिए अलग से पूरी की पूरी प्लेलिस्ट है और जो थ्योरी की क्लास हुई है उसके लिए अलग से प्लेलिस्ट है। आप इसको ओपन करिए, अपना जीएस बिल्कुल फ्री आप कास्ट तैयार कर सकते हैं। रही बात ये कि अगर आपको पीडीएफ की दरकार है तो आप पेड ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। पेड ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। थैंक यू।